आपने इंडक्टर लिया, इंडक्टर पर आपने ईएमएफ लगाया, अप्लाइड ईएमएफ E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने ईएमएफ अप्लाई किया, ठीक है। तो फिर ईएमएफ एक इंड्यूस्ड भी होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा आपका, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। याद कीजिए सेल्फ इंडक्शन में हमने ये बात करी थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट या निगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद, बोलो, लेंस लॉ। लेंस लॉ है तो इसे हटाइए यहां से। फॉर सस्टेन्ड करंट, सस्टेन्ड करंट के लिए आपका कम से कम अप्लाई ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो कम से कम इक्वल होने चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मत सोचना कि यहां तो माइनस लगा रखा था, यहां से कहां उड़ा दिया माइनस। तो फिर डी आई इक्वल्स ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग डी आई ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ। हाँ राइट, एल अपॉन में आएगा यहाँ, एल अपॉन में रहेगा, ओके ठीक है। ये इंटीग्रेट होकर आई बन गया, समझ रहे हो ना कैसे इंटीग्रेट आई बन। अब यहां से ये ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होना, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी आई इक्वल्स ई नॉट बाई एल, और ये कितना बनता है, कितना, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, ये एक इक्वेशन है पूरी, मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में इधर सर्टेनली क्या है इसके बारे में तो आप श्योर हो बिल्कुल, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ये है करंट, करंट है ना। और एक वैलिड कंडीशन के लिए, एक वैलिड इक्वेशन के लिए जो डायमेंशन इस करंट आई के हैं वही डायमेंशन इसके होने चाहिए, वही डायमेंशन इसके होने चाहिए, है ना, पिछले जन्म वाली बात, होमोजेनिटी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो अब ध्यान से सोचो कि सी क्या है, सी के डायमेंशन भी वही होने चाहिए जो करंट के डायमेंशन है। मतलब क्या है, सी करंट है, सी क्या है, यहाँ एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है पूरी इक्वेशन का। और अपने आप में ये क्या चीज है, आपने लगाया इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या है ये, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, करेक्ट। और इसके डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर है, किसके डायमेंशन के जैसे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप अगर जानते हो, पिछले से भी पिछले जमाने की बात में हमने करा था कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। याद करो, जब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी 11th क्लास में, तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। नहीं याद रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में कहीं इसका यूज नहीं पड़ेगा। तो ये सी क्या है, सी एक इलेक्ट्रिक करंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी क्या है, करंट है, लेकिन इंटीग्रेशन के हिसाब से ये कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, ये करंट भी है, ये कांस्टेंट भी है, ये करंट भी है और ये कांस्टेंट भी है? लेकिन अगर हम बात देखें, बिहेवियर देखें हम करंट का,
ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो ये बिहेवियर है ऑल्टरनेटिंग करंट का। क्या ऑल्टरनेटिंग करंट कभी कांस्टेंट होती है? ना यहाँ कांस्टेंट, ना यहाँ कांस्टेंट, ना यहाँ कांस्टेंट, ना यहाँ, किसी टाइम पे करंट कांस्टेंट होती ही नहीं, कभी होती ही नहीं करंट कांस्टेंट। मतलब इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे सी लगा हुआ है, ये कांस्टेंट भी है, ये करंट भी है। लेकिन जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं, इन एसी सर्किट, नो कंपोनेंट ऑफ करंट इज कांस्टेंट। करंट का कोई कंपोनेंट कांस्टेंट है ही नहीं। ये करंट भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन एसी का बिहेवियर देखें तो ये कांस्टेंट कभी होती ही नहीं है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है होनी चाहिए यहाँ पर? सी की वैल्यू है क्या होनी चाहिए? साक्षी क्या होनी चाहिए सी की वैल्यू यहाँ? इसका मतलब सी की वैल्यू यहाँ क्या है? हैंस सी इक्वल्स 0। लॉजिक बात समझ आई कि ये एक फिजिकल इक्वेशन है, एक वैलिड फिजिकल इक्वेशन है। ये इधर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है करंट। तो घुमा फिरा करके ये सब कुछ जो लिखा ना, ई नॉट बाई एल, ओमेगा सिमेगा टी भी, ये सब भी कहीं ना कहीं करंट है। ये भी करंट है, ये भी करंट में करंट को जोड़ा जा सकता है। करंट करंट के इक्वल हो सकती है। करंट इज इक्वल टू करंट, करंट करंट प्लस करंट। तो इसका मतलब ये करंट है, करंट है और कांस्टेंट है। लेकिन एसी का बिहेवियर, एसी करंट का अपना बिहेवियर क्या है कि कभी कांस्टेंट होती नहीं है। तो इसका मतलब ये सी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब करंट कितनी बनी? अब करंट बनी आई इक्वल्स ई नॉट बाई एल, चेंज कर लू मैं, माइनस बाहर ले लिया मैंने, क्या बना? ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट की वैल्यू निकल कर आई। अप्लाइड ईएमएफ कितना था? कितना ईएमएफ अप्लाइड किया था आपने? अप्लाइड किया था ईएमएफ ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने अप्लाई किया एसी, और करंट बनी आपकी कितनी? ई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को अगर कंपेयर करना है हमें, तो यहां अगर साइन का है वेरिएशन, तो फिर यहां भी क्या होना चाहिए? यहां भी साइन ही होना चाहिए। यहां भी क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। अब कॉस को साइन लेकर आओ, कॉस को साइन बना लेते हैं हम, माइनस ई नॉट ओमेगा एल साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, है ना? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। अब जरा मैं इस साइन को, इस निगेटिव को साइन के साथ अगर मैं लूं, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना? तो मैंने इसको क्या कर लिया? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ आए इतनी बात? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। क्या? साइन, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वही की वही बात है सारी की सारी। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें मैं इसको खोल दूं तो क्या बन जाएगा बोलो? अब बनेगा आपके लिए, क्या बनने वाला है? बनने वाला है ई नॉट इज इक्वल टू, ओ सॉरी, आई नॉट इक्वल्स ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आ गया बिल्कुल सही हिसाब। क्या आ गया? ये रहा, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई इक्वल आई नॉट ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। अच्छा, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि आई नॉट, मैं आई नॉट क्यों लिख रहा हूं यहां पर? आई लिखना है मुझे। आई इज मैक्सिमम। कब होगी मैक्सिमम? व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज मैक्सिमम। कितना? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती। तो फिर मैक्सिमम करंट जिसे हम लिखेंगे आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी होगी? ये मैक्सिमम, इस पूरी इक्वेशन में ये साइन, साइन वाला पूरा कंपोनेंट हो गया, कितना हो गया कंपोनेंट ये पूरा?
1 हो गया, तो बचा कितना, ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो अब ये फिक्स है, कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो सोर्स आपने लगाया उसकी ईएमएफ की पीक वैल्यू। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी, वो जो कॉइल घूम रही थी जनरेटर में। और एल क्या है, एल क्या है, एल जो सर्किट में आपने इंडक्टर लगा रखा है एल, उसका सेल्फ इंडक्शन है ये। एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन मतलब सोलिनॉइड या कॉइल जो भी आपने लगा रखी। तो ये सब तो फिक्स हो गया। अब इसको हम आई नॉट को उठा करके यहाँ वापस रख दें, तो अब इक्वेशन क्या बची, अब इक्वेशन बनी आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इक्वेशन बनी। चले थे कहां से, चले थे ई इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी से, चले थे ई इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी से, पहुंचे कहां, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 पर पहुंचे। जब ईएमएफ अप्लाई करा, कौन सा ईएमएफ अप्लाई करा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई करा, तो पता लगा सर्किट में करंट कितनी चलने वाली है, सर्किट में करंट चलेगी आई, और इस आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब फिर इसको हम इक्वेशन बना रहे हैं, वही टेबल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं इसकी, बिल्कुल वही वाली टेबल जो पीछे बनाई थी। फिजिक्स में यही तो बड़ी आसानी है कि एक चीज सीखने के बाद अगली चीज सीखना और ज्यादा आसान हो जाता है। ये इंग्लिश की पोयम नहीं है, पोयम, पोयम है कोई सिलेबस में आपके इंग्लिश की, ये पोयम वोयम तो होंगी, कोई दो चार तो होंगी। पहली वाली पोयम का नाम क्या है बताना जरा, मदर एट 66, और दूसरी पोयम का क्या नाम है, बस एक ही पोयम है पूरे सिलेबस में, दूसरी पोयम का नाम याद नहीं। जय हो, जय हिंद। लेकिन वहां पहली और दूसरी जो भी पोएम है उसका आपस का कोई रिलेशन नहीं। आपने अगर दूसरी पोएम सीखनी है तो जरूरी है कि पहली पोएम भी आप सीखो, या पहली पोएम सीख करके दूसरी पोएम सीखने में कुछ आपको आसानी हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ बड़ी आसानी है। टाइम कितना टाइम लिया था, वही जैसे पहले लिया था, 0, T/4, T/2, 3T/4। देखो आप में से किसी की आवाज निकल रही है आगे आगे, यही तो मजेदार बात है फिजिक्स के साथ। एक चीज आप पकड़ लीजिए बढ़िया से, और अगली पर आपको मिलता है, कभी कभी तो 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है कि 90% पीछे वाला यूज हो रहा है, 10% केवल आगे की बात है। कभी कभी 50% का डिस्काउंट मिलता है, मगर मिलता जरूर है फिजिक्स में डिस्काउंट। एक चैप्टर आपने समझा, अगले चैप्टर पर डिस्काउंट मिलेगा जरूर। हाँ जी, ईएमएफ बनाए, कितना ईएमएफ, टाइम 0 पर कितना था ईएमएफ, इसकी तो मैंने इक्वेशन में छेड़छाड़ करी नहीं कोई भी, तो इसकी इक्वेशन में तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं। ई को सी नॉट साइन ओमेगा टी हमने रजिस्टर के लिए बनाई थी ना, कहाँ गया रजिस्टर, ये रहा, बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट, ये रही देखो। भाई ईएमएफ कितना अप्लाई किया था, ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ का वेरिएशन टाइम के साथ क्या, रजिस्टर के लिए भी वही रहेगा। और ये बनाया था हमने किसके लिए, कहाँ चला गया, ये कैपेसिटर के लिए बनाया था। कैपेसिटर के लिए भी ईएमएफ की तो इक्वेशन जो की तो बनी हुई है, ई नॉट 0, ई नॉट 0 माइनस ई नॉट 0। ओके, अब वैसे ही यहां पर भी, तो इसको तो हम बनाएंगे नहीं। अब उसके बाद आ गया आपकी करंट, करंट। अब करंट की इक्वेशन क्या है, करंट की इक्वेशन फिर से मैं यहां लिख लेता हूं। करंट की इक्वेशन है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो एट टाइम इक्वल 0, टाइम 0 पर करंट कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा को मैं लिख रहा हूं कितना, ओमेगा को लिखता हूं 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0 माइनस पाई बाय 2।
ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या, साइन माइनस पाई बाई टू। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 1 हो गया। तो करंट पता कितनी निकल कर आई, माइनस आई नॉट। माइनस आई नॉट आई ना करंट, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया है, माइनस आई नॉट। करंट कितनी, माइनस आई नॉट। उसके बाद एट टाइम इक्वल्स टी बाई फोर, तो आई इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, टी बाय 4 माइनस पाई बाय 2। टी से टी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 माने साइन पाई बाय 2, साइन कितना, साइन 0 की वैल्यू 0, आई नॉट से मल्टीप्लाई होकर के 0, करंट आ गई, करंट आ गई टाइम टी बाई 4 पर 0। उसके बाद फिर लिया आपने, क्या लिया, एट टाइम इक्वल्स टी बाई 2। तो आई इज इक्वल टू कितना बनने वाला है आपके लिए, आई इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाई 2 माइनस पाई बाई 2। टी से टी खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म, पाई पाई में से पाई बाई 2 गया, कितना बचा, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू +1, +1 की आई नॉट से मल्टीप्लाई करिए आपने, कितना हो गया, आई नॉट हो गया। तो टाइम टी बाई 2 पर कितनी करंट है, टाइम टी बाई 2 पर करंट है आई नॉट। उसके बाद अगला, एट टाइम कितना, 3t बाई 4। तो आई इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 3t बाई 4 माइनस 4 बाई 2। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हुआ, कितना बचा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, है ना। 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट होकर कितने बचे, कितना बचा, पाई बचा ना, है ना। 1.5 पाई में से एक आधा पाई घटा दिया आपने, तो क्या बचा, पाई। साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई, साइन मैंने टी, करंट 0। ठीक है, अब आ जाओ, एट टाइम इक्वल्स कैपिटल टी। तो आई इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी माइनस इंटू कैपिटल टी माइनस पाई बाय 2। कैपिटल टी कैंसिल हो गए, कितना बचा, 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 2। 2 पाई में से आधी पाई घटा दिया आपने, 1.5 पाई बची, है ना। 3 पाई बाय 2 बचा। साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। तो आई नॉट में मल्टीप्लाई करा आपने, माइनस आई नॉट आ गई। ठीक है, कितनी करंट बनी, माइनस आई नॉट। अजीब सा लगता है कि जब ईएमएफ 0 है, जब वोल्टेज 0 है, तो करंट कैसे हो सकती है भाई, करंट कैसे हो सकती है, जब वोल्टेज 0 तो करंट कैसे हो सकती। अच्छा, जब वोल्टेज मैक्सिमम है, उल्टी उल्टी बात है, तब कह रहे हो करंट 0 हो जाती है। भैया मैक्सिमम वोल्टेज तो बढ़ते बढ़ते होगी अपनी पीक वैल्यू मैक्सिमम पर, और करंट आप कह रहे हो 0 हो रही है। कोई तुक भी है, कोई बात भी है, कभी हो भी सकता है ऐसा, हो सकता है कभी ऐसा ही है। फालतू बस बेवकूफ बनाने के तरीके हैं बच्चों को, देश को।